नमस्ते। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे लाभदायक और सबसे टिकाऊ निवेश क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? शेयर बाजार, सोना, जमीन जायदाद? एक पल रुकिए और सोचिए, क्या कोई ऐसा निवेश है जो कभी डूबेगा नहीं, जिसका मूल्य कभी शून्य नहीं होगा, जो आपको हर हाल में रिटर्न देता रहेगा? जवाब है आप खुद। जी हां, आपकी सबसे बड़ी संपदा, आपका सबसे कीमती एसेट आप खुद हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये किताब कोई उबाऊ दर्शन नहीं सिखाती, बल्कि ये देती है एक प्रैक्टिकल रोड मैप कि कैसे आप अपने दिमाग, अपने शरीर और अपने आत्मा में थोड़ा-थोड़ा निवेश करके एक अनबिलीवेबल, पावरफुल और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ये सिर्फ एक सारांश नहीं है, ये एक रिमाइंडर, एक वेकअप कॉल, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, सेल्फ ग्रोथ, एम्बिशन और रियल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। थिंक वैदिक पर आपका स्वागत है, जहां हर किताब आपको खुद से मिलवाती है। अध्याय नंबर 1। यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। हम जिंदगी की इस रेस में इतने बिजी हो जाते हैं, जॉब, रिलेशनशिप्स, मनी, फ्यूचर की टेंशन, कि हम भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज को, भूल जाते हैं खुद को। इमेजिन कीजिए, आपके पास सब कुछ है, लग्जरी कार, बिग बंगलो, पैसा, स्टेटस, लेकिन अगर अंदर से आप खाली हैं, अगर आपने खुद को लूज कर दिया है, तो क्या वो सब कुछ मैटर करता है? क्या वो सब आपको सुकून दे पाएगा? शायद नहीं। क्योंकि रियल सक्सेस तब आती है जब इंसान खुद को अंडरस्टैंड कर लेता है, खुद पे ट्रस्ट करना सीख जाता है और खुद में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, गुड मार्क्स लाओ, गुड जॉब पाओ, पैसा कमाओ, लेकिन कोई नहीं बताता खुद को बेटर बनाना कितना जरूरी है, खुद की वैल्यू बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है। एक लड़के की कहानी है। वो हर दिन दूसरों को खुश करने में लगा रहता। उसे लगता लोग खुश रहेंगे तो उसे भी पीस मिलेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। उसकी एनर्जी खत्म हो रही थी, मोटिवेशन गायब हो रहा था, और सबसे डेंजरस बात, उसे खुद पर बिलीव होना बंद हो गया था। फिर एक दिन उसने खुद से एक क्वेश्चन पूछा, मैं दूसरों के लिए तो इतना कुछ कर रहा हूं, पर खुद के लिए क्या कर रहा हूं? और बस यहीं से उसकी लाइफ चेंज हो गई। उसने कोई बिग कोर्स ज्वाइन नहीं किया, कोई एक्सपेंसिव सेमिनार अटेंड नहीं किया। उसने सबसे पहला स्टेप लिया, खुद को टाइम देना, सुबह 10 मिनट अकेले बैठना, अपने दिल की सुनना, और ये समझना कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं बल्कि खुद की है। वो रोज 15 मिनट पढ़ने लगा, छोटे छोटे गोल सेट करने लगा, अपनी बॉडी का ख्याल रखने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने अंदर की वॉइस को सुनना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी, और जब इंसान खुद को अंडरस्टैंड करने लगता है तो दुनिया उसे अंडरस्टैंड करने लगती है। हम अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, अपने बॉस के अप्रूवल पर, अपने फ्रेंड्स के कॉम्प्लीमेंट्स पर, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी खुद के साथ बैठें तो आपको फील होगा आप खुद एक पूरी दुनिया हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को दें, 10 मिनट माइंड को, 10 मिनट बॉडी को, 10 मिनट सोल को, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हो। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक ट्रुथ है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस को डिपॉजिट करें, तो लाइफ में जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो किसी बैंक के रिटर्न से कहीं ज्यादा होगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच ये है, हमारे पास प्रायोरिटी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो दुनिया भी आपको पीछे कर देगी। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप खुद की आइडेंटिटी को थोड़ा थोड़ा लूज कर देते हो, और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा स्टेप उठाते हो, वो एक स्टेप आपको फ्यूचर के उस वर्जन की तरफ ले जाता है जो आप बनना चाहते हो। लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड नहीं है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। तो अब टाइम आ गया है, हम अपनी सबसे वैल्यूएबल एसेट, खुद को, सीरियसली लेना स्टार्ट करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका इफेक्ट लाइफ भर रहता है, क्योंकि एंड में
ओनली वन ट्रुथ रह जाता है। अगर आप ग्रो करते हो तो आपके आसपास की हर चीज ग्रो करती है। अब ये आप पे डिपेंड्स है कि आप खुद में कितना और कब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो। अध्याय नंबर 2, टाइम इज योर रियल करेंसी। क्या आप जानते हैं, इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान के पास एक चीज इक्वल होती है, वो है टाइम। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, ना एक मिनट ज्यादा, ना एक सेकंड कम। लेकिन डिफरेंस यहां से स्टार्ट होता है। कोई उस टाइम को खर्च करता है और कोई वाइजली इन्वेस्ट करता है। हम ऑफन सोचते हैं पैसा कमाना जरूरी है और इसलिए हम पूरा टाइम वही करने में लगा देते हैं जो शायद हमें लाइक भी नहीं है, जो सिर्फ बिल्स भरने के लिए है। और इस प्रोसेस में हम अपनी रियल करेंसी यानी टाइम को स्लोली लूज करते जाते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको 1,000 रुपए दे और कहे इसे जैसे चाहो खर्च करो, तो क्या आप उसे बिना सोचे समझे फेंक देंगे? नहीं ना। फिर हम अपने कीमती टाइम को इंस्टा रील स्क्रोलिंग, गॉसिप, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस में क्यों वेस्ट कर देते हैं, मानो ये टाइम कभी खत्म ही नहीं होंगे। टाइम सबसे प्रेशियस थिंग है, क्योंकि एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिलेशनशिप्स दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर। एक लड़की की कहानी है। वो हर दिन सोचती, कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगी, कल से मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी, कल से मेडिटेशन करूंगी। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। डेज, वीक्स, मंथ्स बीत गए और जब उसे होश आया तब तक वो अपने ड्रीम से 5 साल पीछे थी। वो कहती थी, काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझी होती। हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन रियलिटी ये है, टाइम साइलेंटली हमें पीछे छोड़ता जाता है और हम बस सोचते रह जाते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। असल में जो इंसान इस ट्रुथ को जल्दी समझ लेता है कि उसका टाइम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इंसान लाइफ में कुछ भी अचीव कर लेता है। टाइम को इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं होता। इसका मतलब है राइट डायरेक्शन में राइट काम पर अपना टाइम देना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट कोई न्यू स्किल सीखते हो, तो 1 साल में आप 180 आवर्स उस स्किल के एक्सपर्ट बन चुके होंगे। अगर आप हर दिन 15 मिनट रीडिंग करते हो, तो साल भर में आप 10 से 12 बुक्स पढ़ सकते हो। सोचिए, आपकी थिंकिंग पर क्या इफेक्ट होगा। और हाँ, ये भी सच है, हर कोई बिजी है, लेकिन डिफरेंस यहां होता है, कोई अपने टाइम से रिजल्ट्स निकालता है और कोई बस एक्सक्यूजेस देता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो ऑफन अपना टाइम वहां स्पेंड कर रहे होते हैं जहां उन्हें कुछ रिटर्न नहीं मिलती, जैसे नेटफ्लिक्स बिंज, एंडलेस स्क्रोलिंग, यूजलेस कॉन्वर्जेशंस। अब क्वेश्चन ये है, क्या आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो या वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हो? टाइम आपका सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप इसके साथ राइट डिसीजंस लोगे तो ये साइलेंटली आपको ग्रो करेगा, और अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो ये साइलेंटली आपको पीछे छोड़ देगा। लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है, काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, आप आज भी स्टार्ट कर सकते हो। आज ही डिसाइड करो, कल का इंतजार नहीं करना। हर दिन के कुछ मिनट सिर्फ खुद को दो, चाहे वो हेल्थ हो, नॉलेज हो या अपने गोल की तरफ एक छोटा स्टेप हो। टाइम वो सीड है जिसे अगर आप रोज वाटर दोगे तो एक दिन वो स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते रहोगे तो ये ड्राई हो जाएगा और आप एम्प्टी हैंड रह जाओगे। अब सोचो, आज से अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में इन्वेस्ट करो तो साल भर में आपके पास 365 आवर्स होंगे। इतने में आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या अपनी फिटनेस कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। पैसा स्पेंड करके आप कुछ खरीद सकते हो, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके आप खुद को चेंज कर सकते हो। इसलिए अगली बार जब आपका माइंड भटके या आप सोचो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, तो खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इस वक्त अपने टाइम का वाइजली यूज कर रहा हूं? क्योंकि याद रखो, टाइम इज योर रियल वेल्थ। लूज इट एंड यू लूज एवरीथिंग। यूज इट एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग। तो अभी इसी वक्त से अपना टाइम खुद में लगाना स्टार्ट कर दो। अध्याय नंबर 3, इंप्रूव योर ब्रेन एवरी डे। आपका दिमाग एक कंप्यूटर के समान है, परंतु अंतर यह है कि इस कंप्यूटर की कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, जितना अधिक नया ज्ञान इसमें डालेंगे, ये उतना ही अधिक शक्तिशाली बनता जाएगा। लेकिन अगर आप इसे खाली छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे सुस्त होता जाएगा।
पुरानी आदतों में फंसा रहेगा और एक दिन आपको ही पीछे खींचने लगेगा। अब एक सवाल कीजिए, अगर आपका फ़ोन या लैपटॉप पुराना हो जाए, धीमा हो जाए, तो आप क्या करते हैं? आप उसे अपडेट करते हैं, रीसेट करते हैं, नया वर्जन लाते हैं। लेकिन अपने मस्तिष्क को, उसे हम सालों तक वैसे का वैसा ही छोड़ देते हैं। वही सोच, वही शंकाएं, वही भय, वही बहाने, और फिर आशा करते हैं कि जीवन बदल जाए। सच तो ये है कि जीवन तब तक नहीं बदलता जब तक मानसिकता नहीं बदलती। बहुत से लोग रोज जिम जाते हैं, शरीर बनाते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी कसरत नहीं करवाते। और जब कोई चुनौती आती है तो शारीरिक शक्ति काम नहीं आती, बल्कि मानसिक स्पष्टता काम आती है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले अपने मस्तिष्क को जीतना पड़ता है। एक व्यक्ति था जो अपनी नौकरी से तंग आ चुका था। हर दिन एक जैसा काम, एक जैसी दिनचर्या और कोई विकास नहीं। लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि उसके मन में एक विश्वास बैठा हुआ था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। उसने अपने मस्तिष्क को कभी उन्नत ही नहीं किया। उसने कभी नहीं पढ़ा कि लोग अपना जीवन कैसे बदलते हैं। उसने कभी नहीं सीखा कि आदतें कैसे बनती हैं या आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। अब सोचिए, अगर वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट स्व-विकास पर लगाता, कोई अच्छी किताब पढ़ता, एक प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनता, एक ज्ञानवर्धक लेख पढ़ता, तो क्या उसकी सोच वैसी ही रहती? शायद नहीं। शायद आज वो कहीं और किसी नए जीवन में होता। हमारे मस्तिष्क को रोज एक नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा है ज्ञान। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना और अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना। ये हमारी सोच को पहना करता है, विस्तृत करता है। ज्ञान से शक्ति आती है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्म जागरूकता। जब हमें ये पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तभी हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। तभी हम तुलना, ईर्ष्या और संदेह से स्वयं को बचा पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें पढ़ना पसंद नहीं है या उनके पास समय नहीं है, पर यही लोग दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हैं, घंटों फिल्में देख सकते हैं और व्यर्थ की बातों में अपना मन लगाए रख सकते हैं। असल में समस्या रुचि की नहीं, बल्कि प्राथमिकता की है। अगर आप सचमुच अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो आपको हर दिन अपने मस्तिष्क को नया बनाना होगा, नए विचारों से, नई चुनौतियों से और सबसे जरूरी, नई मान्यताओं से। मस्तिष्क को उन्नत करने का सबसे आसान तरीका है प्रश्न पूछना। स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मुझ में क्या कमी है? मैं आज स्वयं को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं? जब आप हर दिन स्वयं से ये प्रश्न पूछते हैं, तो आपका मस्तिष्क ऑटो पायलट मोड से बाहर आता है। ये जागृत होता है, सोचता है, विकसित होता है। आपके सोचने का तरीका ही आपके निर्णयों को आकार देता है, और निर्णय ही आपके भविष्य को। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालिए अपने मस्तिष्क का विस्तार करने के लिए। कोई छोटी पुस्तक पढ़िए, कोई प्रेरणादायक वीडियो देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन वृत्तांत पढ़िए जिसने कठिनाइयों से लड़कर कुछ महान किया हो। क्योंकि जब आप दूसरों के विकास को देखते हैं, तो आपकी सोच स्वतः ही विस्तृत होने लगती है। प्रतिदिन मस्तिष्क को उन्नत करना, भविष्य को बेहतर बनाना है। हर नया विचार, हर नई सोच, हर नया ज्ञान उस व्यक्ति की ओर एक कदम है जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए आज से ये निर्णय लीजिए कि आप अपने मस्तिष्क को भूखा नहीं रखेंगे। उसे प्रतिदिन कुछ नया, कुछ मूल्यवान मिलेगा। क्योंकि अगर मस्तिष्क विकसित होता है, तो दुनिया आपको एक अलग नज़र से दिखने लगती है। अवसर दिखने लगते हैं, संभावनाएं दिखने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं पर भरोसा करने लगते हैं। और जब एक व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करने लगता है, तब वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आज इसी क्षण से स्वयं से वादा कीजिए कि आप हर दिन अपने मस्तिष्क को थोड़ा बेहतर बनाएंगे, क्योंकि एक शक्तिशाली मस्तिष्क ही एक शक्तिशाली जीवन की रचना करता है। अध्याय नंबर 4, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। मनुष्य तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक चीज नहीं होती, स्वास्थ्य। और विचित्र बात यह है कि हम सभी को यह पता होता है, फिर भी हम इसकी सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं। हम अपने लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, प्रतिष्ठा और स्वीकृति के पीछे भागते हैं, लेकिन उस चीज को खो देते हैं जो इन सब का आनंद लेने के लिए सबसे आवश्यक है। कभी कभी जीवन बहुत अन्यायपूर्ण लगता है जब कोई बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका शरीर और मस्तिष्क उसका साथ नहीं देते। उसे सिरदर्द रहता है, उसका पाचन खराब रहता है, उसका ऊर्जा स्तर बहुत कम होता है और वह सोचता है कि वह अभागा है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने अपना भाग्य स्वयं ही बिगाड़ा है, अपने स्वास्थ्य की देखभाल ना करके। स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं है, ये आधारशिला है।
अगर आप एक मजबूत इमारत बनाना चाहते हैं तो नींव को मजबूत करना होगा, और आपके जीवन की नींव है आपका शरीर, आपकी मानसिक स्थिति और आपकी दैनिक ऊर्जा। अब सोचिए, अगर आपका मस्तिष्क थका हुआ है, शरीर कमजोर है और अंदर से हर वक्त थकान महसूस हो रही है, तो क्या आप किसी नई चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप ध्यान केंद्रित करके काम कर सकते हैं? क्या आप आत्मविश्वास से भरे दिख सकते हैं? जवाब है नहीं। क्योंकि जब शरीर और मस्तिष्क थके हुए होते हैं तो आत्मा भी धीरे धीरे थकने लगती है। एक युवक की कहानी है जो दिन रात काम करता था। सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग, सप्ताहांत पर कोई साइड प्रोजेक्ट। लेकिन धीरे धीरे उसे नींद नहीं आने लगी, खाना नहीं पचता था, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहने लगा। उसका काम भी अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक दिन वह अचानक चकनाचूर हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने एक बात कही, तुमने अपने सिस्टम को इतना अधिक धकेल दिया कि अब इसे रीसेट होने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत मुश्किल है? क्या हमें जिम में 2 घंटे बिताने हैं या महंगे पूरक आहार लेने हैं? नहीं। वास्तविक स्वास्थ्य की शुरुआत छोटे छोटे सचेत कार्यों से होती है। सुबह की 10 मिनट की सैर, 8 घंटे की नींद, साधारण घर का बना खाना और दिन में पर्याप्त पानी पीना। यही है असली विलासिता। और सबसे जरूरी चीज है मन की शांति। मानसिक स्वास्थ्य कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, हर वक्त अपने मस्तिष्क को अत्यधिक सोचने देते हैं, तो यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। भावनात्मक पीड़ा भी उतनी ही वास्तविक होती है जितनी शारीरिक पीड़ा, और अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वह धीरे धीरे शरीर में बीमारी बन जाती है। इसलिए आत्म देखभाल सिर्फ चेहरे की सफाई और स्नान तक ही सीमित नहीं है। आत्म देखभाल का मतलब है स्वयं को समय देना, अपनी भावनाओं को समझना और स्वयं से प्यार करना। एक बहुत ही साधारण दिनचर्या भी आपका जीवन बदल सकती है। सुबह उठकर थोड़ा खिंचाव, थोड़ा पानी पीना, ध्यान लगाना या बस चुपचाप बैठकर 5 मिनट अपनी सांसों को महसूस करना और दिन में एक पौष्टिक भोजन लेना, शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारा जीवन सही हो जाएगा तब हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है कि जब आप स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तभी आपका जीवन सही होगा। क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है, मस्तिष्क तरोताजा होता है और भावनाएं स्थिर होती हैं, तो निर्णय भी सही होते हैं। आप अधिक आत्मविश्वासी दिखते हैं, अधिक ऊर्जावान रहते हैं और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं से जुड़े हुए महसूस करते हैं। और यही जुड़ाव आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है। आप अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप लंबी दौड़ के लिए तैयार रहें। शॉर्टकट से सिर्फ थकान और निराशा मिलेगी, दीर्घकालिक प्रगति नहीं। इसलिए आज स्वयं से एक वादा कीजिए कि आप अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को और अपनी भावनाओं को उतना ही ध्यान देंगे जितना आप अपने सपनों को देते हैं। क्योंकि अगर शरीर ही साथ छोड़ दे तो सपनों तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब समय आ गया है कि आप स्वास्थ्य को गंभीरता से लें, ना सिर्फ दिखावे के लिए, ना सिर्फ इंस्टाग्राम की तस्वीरों के लिए, बल्कि इसलिए ताकि आप अपने जीवन को पूरी ऊर्जा, पूरी स्पष्टता और पूरी जागरूकता के साथ जी सके। क्योंकि अंततः एक स्वस्थ आप ही आपका सबसे शक्तिशाली वर्जन है। अध्याय नंबर 5, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? उन्हें अच्छे अवसर कैसे मिल जाते हैं? लोग उनकी मदद क्यों करते हैं? इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में छिपा है, नेटवर्क। आपके जीवन में आपके आसपास के लोग ही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। एक अच्छा मित्र, एक समझदार मार्गदर्शक, एक प्रेरणादायक सहकर्मी, ये सभी आपके मस्तिष्क को नई दिशा देते हैं। और दूसरी ओर, अगर आपके आसपास नकारात्मक, शिकायत करने वाले या ईर्ष्यालु लोग हैं, तो आपकी वृद्धि धीरे धीरे रुकने लगती है, बिना आपको पता चले। अब सोचिए, अगर आप स्वयं को ऐसे लोगों से घेर लें जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो अपने स्वास्थ्य और मानसिकता पर काम करते हैं, तो क्या आप वैसे नहीं बनेंगे? हम अवचेतन रूप से उन्हीं लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। एक समय था जब मैं सोचता था कि अकेले ही सब कुछ कर लूंगा, ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, मेहनत कर लूंगा और बस सफल हो जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसने सिर्फ एक बात कही, तू मेहनती तो है लेकिन अकेले चल रहा है, और अकेले चलने वालों का रास्ता अक्सर बहुत लंबा होता है। उस दिन मैंने समझा कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और एक सहायक मंडली बनाना कितना जरूरी है। आपके पास चाहे जितने भी कौशल हों, जितनी भी प्रतिभा हो, अगर आपको सही समय पर सही व्यक्ति नहीं मिलता तो वो सब आपके अंदर ही दबा रह जाता है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ संपर्क या लिंक्डइन कनेक्शन नहीं है। नेटवर्क का मतलब है वे लोग जो आपके विकास में विश्वास करते हैं, आपको सही प्रतिक्रिया देते हैं
और जब आप हार मानने लगते हैं तो आपको याद दिलाते हैं कि आपने कहाँ से शुरुआत की थी। एक बहुत साधारण नियम है, अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार व्यक्ति हैं तो आपको कमरा बदलने की ज़रूरत है। विकास तब होता है जब आप ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो आपसे बेहतर होते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और कभी-कभी चुनौती भी देते हैं। और सबसे खास बात, नेटवर्क बनाना कोई विलासिता नहीं है, ये एक सचेत आदत है। आप चाहे अंतर्मुखी हों या बहिर्मुखी, अगर आप अपनी बात साझा करते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं और जुड़ने में ईमानदारी रखते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से कनेक्शन नहीं बनते। आपको अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर बातचीत शुरू करनी होगी, लोगों की मदद करनी होगी, बिना किसी लाभ के एक्सपेक्टेशन के, और तभी वे कनेक्शन मजबूत बनते हैं। कभी-कभी एक सही बातचीत आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। आपका अगला अवसर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है। आपकी अगली प्रेरणा किसी कॉफ़ी टेबल पर बैठी एक अनजान शख्सियत हो सकती है। आपकी अगली सफलता की शुरुआत एक छोटी सी बातचीत से हो सकती है। इसलिए लोगों को महत्व देना सीखिए, उनसे वास्तविक रूप से जुड़िए और सबसे ज़रूरी, स्वयं भी किसी के नेटवर्क के लिए मूल्यवान बनिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ की शुरुआत एक कनेक्शन से होती है। आज एक निर्णय लीजिए कि आप अलग-थलग नहीं रहेंगे। आप एक ऐसा समूह बनाएंगे जो न सिर्फ आपकी सफलता की खुशी मनाएगा, बल्कि आपके गिरने पर आपको उठाएगा भी। अध्याय नंबर 6, डिसिप्लिन ट्रायम्फ्स ओवर मोटिवेशन। कभी आप सुबह उठते हैं, कुछ करने का जोश होता है, लगता है आज तो पूरी दुनिया जीत लेंगे, लेकिन फिर 2 दिन बाद वही ऊर्जा गायब हो जाती है। वो प्रेरणा जो सुबह सुबह इंस्टाग्राम रील्स में दिखती थी, अब थकान में बदल जाती है। ऐसे में एक ही सवाल उठता है, क्या प्रेरणा ही सब कुछ है? नहीं, प्रेरणा सिर्फ एक चिंगारी है, एक छोटी सी आग जो जल्दी जलती है, लेकिन अगर हवा ना मिले तो जल्दी बुझ भी जाती है। लेकिन अनुशासन वो ईंधन है जो उस आग को जलाए रखता है, जो बुरे दिनों में भी चलता है, जब मन नहीं करता तब भी काम करता है, और जब आप थक जाते हैं तब भी आपको उठाकर आगे ले जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए बस प्रेरणा चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो लोग हर दिन कुछ बड़ा कर रहे हैं, वे प्रेरणादायक वीडियो देखकर नहीं, बल्कि अनुशासन से अपने सपनों तक पहुंचे हैं। सोचिए, कोई लेखक सिर्फ तब लिखे जब उसका मन करे, तो क्या वो कभी अपनी किताब पूरी कर पाएगा? अगर कोई एथलीट सिर्फ तब अभ्यास करे जब उसके पास ऊर्जा हो, तो क्या वो कभी जीत पाएगा? हर वो काम जो परिणाम देता है, छोटे छोटे उबाऊ दोहराव वाले कार्यों से बना होता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन उत्साहित रहना है, इसका मतलब है कि आप हर दिन प्रतिबद्ध रहें, चाहे मन हो या ना हो। एक दिन एक युवक जिम गया, प्रेरणा से भरा हुआ। उसने सोचा था कि आज से जीवन बदल दूंगा। पहले दिन पूरी ऊर्जा, दूसरे दिन दर्द, तीसरे दिन बहाने और चौथे दिन वही पुरानी आदतें। क्योंकि उसने अनुशासन की जगह प्रेरणा को प्राथमिकता दी थी। प्रेरणा ने उसे शुरुआत करवाई, लेकिन अनुशासन की कमी ने उसे रोक दिया। अनुशासन उबाऊ हो सकता है, शायद आकर्षक ना लगे, शायद वो केक ना दे जो प्रेरणा देती है, लेकिन वही अनुशासन आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आप कल्पना में भी नहीं पहुंचे हैं। अनुशासन से एक जादू होता है, ये आपकी पहचान बदल देता है। जब आप स्वयं को बार बार एक काम करते हुए देखते हैं, तो आप स्वयं को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देते हैं जो भरोसेमंद है, जो मजबूत है, जो हार नहीं मानता। छोटे छोटे निर्णय, जैसे सुबह अलार्म बजते ही उठना, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहना, सही खाना खाना या अपना काम समय पर पूरा करना, यही वो आधार है जिस पर आपकी महानता खड़ी होती है। प्रेरणा आ सकती है और चली भी जाएगी, लेकिन अनुशासन आपके भीतर का वो सैनिक है जो हर हाल में डटा रहता है। आपको स्वयं से ये वादा करना होगा, मैं हर दिन उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, चाहे भीतर प्रेरणा हो या ना हो, मैं नहीं रुकूंगा। अनुशासन ही वो चाबी है जो आपको उन दिनों में भी आगे ले जाएगी जब आप स्वयं पर संदेह कर रहे होंगे, जब परिणाम नहीं दिख रहे होंगे, जब लोग आपको कम आंक रहे होंगे। क्योंकि निरंतरता चमत्कार रचती है, और निरंतरता का दूसरा नाम ही अनुशासन है। आज से एक साधारण योजना बनाइए, एक छोटी सी आदत चुनिए और उसे हर दिन दोहराइए, ना कोई ब्रेक, ना कोई बहाना। क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है, और एक दिन वो इतना विकसित हो जाता है कि दुनिया भी उसकी निरंतरता को सलाम करने लगती है। तो अगली बार जब प्रेरणा कम हो, जब ऊर्जा गायब लगे, तो स्वयं से बस एक सवाल पूछिए,
क्या मैं उस व्यक्ति की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हाँ, तो चलते रहिए। अगर नहीं, तो अनुशासन से दोस्ती कीजिए, क्योंकि जब प्रेरणा सो जाती है, तब अनुशासन ही आपको जगाए रखता है। अध्याय नंबर 7, लर्न, अप्लाई, रिपीट। अधिकांश लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ ली, कोई प्रेरणादायक वीडियो देख लिया, कोई महंगा कोर्स कर लिया और फिर उन्हीं पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। मानो दिमाग ज्ञान से भर तो गया, लेकिन जीवन में उसका असर कहीं दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा तो, पर लागू नहीं किया। ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक वो क्रिया में परिवर्तित नहीं होता। आप दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ लें, दुनिया के सबसे सफल लोगों के पॉडकास्ट सुन लें, लेकिन अगर आपने उस सीख को अपने जीवन में उतारा नहीं, तो वो सिर्फ मनोरंजन रह जाएगा, परिवर्तन नहीं बनेगा। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी हर दिन जिम के बाहर खड़ा होकर यूट्यूब पर वर्कआउट के वीडियो देखता था। वो जानता था कि कौन सा व्यायाम किस मांसपेशी के लिए है, कौन सा आहार सबसे अच्छा है, किस प्रशिक्षक की तकनीक सबसे प्रभावी है। लेकिन वो खुद जिम के अंदर कभी नहीं गया। क्या उसका शरीर बदल पाया? नहीं, क्योंकि उसने ज्ञान तो इकट्ठा किया, पर उसे लागू नहीं किया। और यही हम सब करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, रेखांकित करते हैं, लेकिन जब असली जीवन में उस सीख का उपयोग करने का मौका आता है, तो हम हिचकिचाते हैं। हम सोचते हैं, अभी थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और स्पष्ट हो जाए, फिर शुरू करूंगा। लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। विकास का असली सूत्र है, सीखो, लागू करो, दोहराओ। हर दिन कुछ नया सीखो, उसे अगले ही दिन किसी छोटे से कदम में लागू करो, और फिर उसे तब तक दोहराते रहो जब तक वो आदत ना बन जाए। सफलता सिर्फ सूचना से नहीं आती, वो क्रियान्वयन से आती है। अगर आपने समय प्रबंधन पर किताब पढ़ी है, तो उसका पहला कदम है अगले दिन से अपने शेड्यूल को ब्लॉक करके देखना। अगर आपने संचार कौशल के बारे में सीखा है, तो उसी दिन किसी मित्र या अजनबी से आत्मविश्वासपूर्ण बातचीत शुरू कीजिए। अगर आपने कोई व्यवसाय विचार समझा है, तो कम से कम उसकी एक मोटी योजना तो बनाइए। ज्ञान को अपने भीतर बंद मत रखिए, उसे बाहर निकालिए। वो तभी आपका जीवन बदलेगा जब आप उसे क्रिया में बदलेंगे। और हाँ, पहली बार में सही नहीं होगा। शायद आप गलतियां करेंगे, शायद लोग हंसेंगे, शायद परिणाम भी ना मिले, लेकिन यही तो प्रक्रिया है। सीखो, लागू करो, गिरो और फिर से सीखो। हर बार जब आप कुछ लागू करते हैं, आप थोड़ा और परिपक्व होते हैं, थोड़ा और वास्तविक होते हैं। हर बार जब आप एक सबक को अभ्यास में लाते हैं, वो आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास भरता है। और एक दिन आप उन लोगों में से बन जाते हैं जो सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि परिणाम दिखाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखें, स्वयं से वादा कीजिए कि आप उसे लागू करेंगे, उसी दिन, उसी समय, उसी मानसिकता के साथ। और अगर वो छोटा सा कदम भी अटपटा लगे, तो भी याद रखिए, क्रिया से ही स्पष्टता आती है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, वैसे वैसे सब कुछ साफ होता जाएगा। तो आज का वादा ये है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम करेंगे। क्योंकि सीखना सिर्फ ज्ञान से नहीं होता, सीखना होता है करते करते। सीखो, लागू करो, दोहराओ, यही असली सफलता मंत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम स्वयं को बाकी सभी चीजों से पीछे रख देते हैं। हम पैसे में निवेश करते हैं, गैजेट्स में, दिखावे में, लेकिन स्वयं की वृद्धि, स्वयं की सोच, स्वयं के शरीर और मन में निवेश करना भूल जाते हैं। खुद में निवेश करो कोई फैशनेबल अवधारणा नहीं है, ये एक आवश्यकता है। अगर आप स्वयं को मजबूत बनाते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आपका मस्तिष्क स्पष्ट है, शरीर सक्रिय है और आत्मा स्थिर है, तो आप वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि हम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी हैं। हर अध्याय ने हमें याद दिलाया कि समय की कीमत क्या है, अनुशासन की शक्ति क्या है, मानसिकता कितनी प्रभावशाली होती है और वातावरण कैसे हमारे अदृश्य शासक बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है, परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और ये तब होता है जब हम स्वयं को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जब हम बहानों को छोड़कर कार्य करना शुरू करते हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप भी अपने आप में निवेश करेंगे? क्या आप हर दिन अपनी सोच, शरीर और आदतों को उन्नत करने की प्रतिबद्धता लेंगे? क्योंकि एक बार जब आप स्वयं का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया भी आपको वही सम्मान लौटाती है। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई है और आपको लगता है कि हाँ, अब समय आ गया है स्वयं पर काम करने का, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, ताकि ये वादा सिर्फ आपके दिल में ना रहे, बल्कि शब्दों में भी बदल जाए। थिंक वैदिक पर हम ऐसी ही पुस्तकों को आपके लिए मानवीय अनुभव से जोड़कर लाते हैं, ताकि हर किताब सिर्फ पढ़ी ना जाए, बल्कि महसूस की जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और पुस्तक, एक और सफर, एक और सफलता के साथ। तब तक याद रखिए,
आप ही सबसे बड़ा निवेश है और आपका मूल्य अतुलनीय है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।